मांझी तेरी किश्ती के तलबदार बहुत है, कुछ इस पार मगर कुछ उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर के लोग पत्थर के खरीदार बहुत है। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार आपका बिहार इंस्टीट्यूट पे हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो भाई, जैसे कि हमने पहली शिफ्ट वाला पेपर को सोल्व किया था, रीजनिंग के पोर्शन को, उसी प्रकार से दूसरी शिफ्ट राजस्थान पुलिस का जो पेपर हुआ है, दूसरी शिफ्ट का इवनिंग शिफ्ट वाले पेपर को सोल्व करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, डेविड अनिल का पोता है, राय अर्बन का भाई है, रितेश डेविड के पिता है, अनिल का रितेश से क्या संबंध है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे वो देखो। सबसे पहले यहाँ पे डेविड अनिल का पोता है, डेविड जो है अनिल का पोता, अनिल मान लिया ये है इसका पोता, यानी फैमिली ट्री से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अनिल का कोई बेटा रहा होगा और इसका कोई बेटा है जो कि अनिल का क्या लगेगा, पोता लगेगा भाई, क्या लगेगा, पोता लगेगा। और ये कौन है, डेविड, ठीक है। फिर क्या कहा है, राय अर्बन का भाई है, राय जो है अर्बन का भाई है, रितेश डेविड के पिता है, रितेश जो है, रितेश डेविड के पिता है, डेविड का पिता हो गया। अनिल का रितेश से क्या संबंध है। इस लाइन का यहाँ पे राय अर्बन का कोई, राय अर्बन का भाई है, इसका कोई भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि ना तो राय का यहाँ पे इनके साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है, ना ही और कुछ। इसलिए यहाँ पर सिंपली आपसे पूछा गया अनिल का रितेश से क्या संबंध है। तो अनिल जो है, अनिल का, ये अनिल रितेश से क्या संबंध है, तो आपसे ये पूछा गया है। तो अनिल रितेश का क्या लगेगा, पिता, ये आपका आंसर हो जाएगा। अनिल का रितेश से क्या संबंध है, यानी अनिल रितेश का क्या लगने लग रहा है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे का और से, ये जो वर्ड दिए गए हैं, इनका भी जो है इम्पोर्टेंट रोल होता है, किसका किससे पूछ रहा है, तो ये बात ध्यान में रखना भाई। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन में दिया गया है आपका, ए ऑप्शन पिता दिया गया है भाई, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अधिकांश पक्षी उड़ सकते हैं, अधिकांश पक्षी उड़ सकते हैं। और ये आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन, यानी अधिकांश का मतलब सारे के सारे नहीं, सभी के बारे में वो नहीं बोल रहा, वो केवल अधिकांश पक्षी के बारे में बोल रहा है। यानी हम 70% या 80% मोस्टली जितना बोला गया है उसके बारे में कह रहा है। अधिकांश पक्षी उड़ सकते हैं। एक्स एक पक्षी, एक्स के बारे में हमें पता लग गया, वो एक पक्षी है, लेकिन वो एक्स अधिकांश में यानी 70% में आ रहा है, या जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है उसमें आ रहा है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स तैर सकता है। अब हमें पता नहीं है कि मान लिया कि ये अधिकांश के बारे में बोल रहा है, अधिकांश यहाँ पे 70% और रिमेनिंग पार्ट आपका 30%, तो एक्स एक पक्षी है इसका, तो उसने बता दिया, लेकिन एक्स तैर सकता है। अब हमें एक्स के बारे में ये पता नहीं कि वो अधिकांश वाले पार्ट में है या इस वाले पार्ट में है। उसी प्रकार एक्स उड़ सकता है, तो ये संभावना है कि वो उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता। तो संभावना हम डायरेक्टली आंसर में नहीं करेंगे पुट, तो संभावना आपकी क्या हो जाएगी, गलत होगी। तो इसलिए ये भी आपका आंसर गलत और ये भी गलत। तो ये वाला जो किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि ना तो एक निष्कर्ष और ना ही 2 अनुसरण करने लग रहे हैं। इसके बाद आगे देखो भाई, अगला क्या क्वेश्चन है। अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चनों की थोड़ी प्रैक्टिस की जाए तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, समझ के साथ करने होते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया भाई, ये भी कथन निष्कर्ष से ही है। कथन दिया गया है, केवल कुछ पुरुष फैशन उद्योग में है, केवल कुछ पुरुष
फैशन फैशन उद्योग में है, उद्योग में है। फिर दूसरा उसने कहा है कुछ पुरुष परिधान, कुछ पुरुष परिधान यानी ड्रेसिंग अप, इन्हें लिखा है ड्रेसिंग अप की कला को अच्छी तरह से जानते हैं, की कला को अच्छी तरह से जानते हैं। ये यहाँ पे निष्कर्ष दिए गए, कंक्लूजन आपके क्या दिए गए हैं वो देखो। पहला, कुछ पुरुष फैशन उद्योग में नहीं है, फैशन उद्योग में नहीं है। दूसरा, सभी पुरुष फैशन उद्योग में हैं, सभी पुरुष फैशन उद्योग में हैं। तो यहाँ पे देखो इसने कथन में जो हमसे कहा है वो है केवल कुछ पुरुष फैशन, केवल कुछ वर्ड का यहाँ पे यूज किया गया है, केवल कुछ ही जो है वह पुरुष फैशन उद्योग में है। फिर कह रहा है जो है उसमें से कुछ पुरुष परिधान की कला को अच्छी तरह से जानते हैं, कुछ ही पुरुष जानते हैं भाई उस चीज़ को भी, परिधान के जो ड्रेसिंग अप की कला है। तो यहाँ पे पहला दिया गया कुछ पुरुष फैशन उद्योग में नहीं है, तो केवल कुछ है भाई, यहाँ पे कुछ है तो कुछ नहीं भी होंगे, इसके बारे में कह रखा है भाई। यहाँ पे केवल कुछ ही पुरुष तो फैशन उद्योग में है, तो कुछ पुरुष जो बाकी बच गए रिमेनिंग वो फैशन उद्योग में नहीं है, यानी वो अदर में है, तो इसका मतलब ये सही है आपका। दूसरा, सभी पुरुष फैशन उद्योग में है, यानी यहाँ पे केवल कुछ का प्रयोग करने लग रहा है वो, और सभी के बारे में यहाँ पे कहने लग रहा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि कुछ ही है, सारे के सारे तो हैं नहीं, इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया भाई भिन्न शब्द छाटे, यानी भिन्न शब्द छाटे। चौथा क्वेश्चन है ब्लूबेरी, ब्लूबेरी ए, बी स्ट्रॉबेरी, सी अंगूर, डी गोभी, ठीक है। ये वाले दिए गए हैं, तो इसमें आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल ही, इसमें आप इजीली छाट सकते हैं कि सारे के सारे यहाँ पे ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और अंगूर, यहाँ पे फलों का जिक्र किया गया है, लेकिन गोभी यहाँ पे क्या है, एक सब्जी है और आकार में भी अलग है, आकार के हिसाब से भी, और दूसरा वेजिटेबल के हिसाब से भी इस ऑप्शन को आप छाट सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, पांचवा क्वेश्चन YPOC, इसको लिखा गया है, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आने लग रहे भाई, ठीक है। तो आपने बताना किसको, यानी यहाँ पे क्या आएगा, इसको पेस्ट लिखा जाए, PAST, पेस्ट लिखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई कॉपी, ये जो वर्ड दिया गया है इसको कॉपी बना रहा है, तो पेस्ट इसका बिल्कुल अपोजिट है, यानी रिवर्स कर रखा है, तो यहाँ पे भी रिवर्स करेंगे, तो जो यहाँ पे लास्ट में था वो फर्स्ट आ रहा है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो लास्ट में वो फर्स्ट आ जाएगा, ETSAP, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ भाई, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद आगे देखो, छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ पटना और ये बिहार,
पटना बिहार। आगे आपने बताना है, ये सादृश्यता के क्वेश्चन भाई, एनालॉगी से आपसे क्वेश्चन पुट किया गया है। ये बिल्कुल आसान सा है, ऑप्शन दिए हुए हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश ए बी सी और डी। यहाँ पे दे रखा कर्नाटक, यहाँ पे दे रखा है छत्तीसगढ़, यहाँ पे दे रखा है केरल। ठीक है, तो इसमें आपको सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, पटना जो है किसकी राजधानी है, बिहार की, तो भोपाल किसकी राजधानी होगी, मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। इसे अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 7वां क्वेश्चन, ANT, इसको लिख रहा है भाई JBMOSU, ये लिख रहा है। फिर बैट, बैट को क्या लिख रहा है, ACZBSU, ये लिख रहा है। उसी प्रकार CAP, इसको क्या लिखेगा। देखो यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट अपने पास और यहाँ पे कितने हो रहे हैं, टोटल 6 हो रहे हैं, तो इसका मतलब एक अल्फ़ाबेट अपने पास जो आंसर होने लग रहा है वो वहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट बनाने लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा ये जो दिया गया है इसके इर्द गिर्द ही मिलेंगे। देखो ए से अगर -1 करे तो Z आएगा, और ए में अगर +1 करे तो आगे वाला क्या आएगा, B आएगा। तो Z भी हमें मिल गया, Z भी यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार से इसका दिया हुआ है N से पहले वाला M, N के बाद वाला O, तो इसका भी आंसर बना देंगे। तो क्या आ जाएगा, C से पहले B और C के बाद में D, इसके बाद में यहाँ पे Z और A के बाद में क्या आएगा, B, और फिर यहाँ पे P के बारे में करेंगे तो OP के बाद में क्या आएगा, Q। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो ये आपका आंसर है, यानी एक माइनस किया हमने, एक प्लस किया। तो सी का देखो यहाँ पे -1 करेंगे तो बी हो गया, +1 करेंगे डी हो जाएगा। आया समझ में। इससे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, U21 O15 I9 E5, आगे क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया आगे क्या आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे U21 नंबर पे होता है, O15 पे, ये तो यानी एक नंबर अल्फ़ाबेट दे करके उसकी क्रमांक संख्या यहाँ पे लिखी गई है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे अगर हम नंबर की ही बात करते हैं तो 21 से 15 हुआ, -6 होगा, 15 से फिर -6 होगा, यहाँ पे 15 से 6 घटाएंगे तो 9 आ गया, और 9 में क्या करेंगे 4। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो 2 बार रिपीट होने लग रहा, -6 यहाँ पे -4 हुआ तो आगे भी क्या आएगा, -4 आएगा, -4, 5 में से 4 गया, कितना बचा, ए के साथ में क्या लिखना हमें 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था भाई। तो यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं भाई। नौवां क्वेश्चन, HKQZ, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो, अगर इसके क्रमांक नंबर आपको अच्छे से याद है फिर आप कर सकते हो। 8 में क्या ऐड करें कि 11 हो जाए, 3, 11 में क्या ऐड करें 17 हो जाए, क्योंकि क्या 17 पे होता है 6, 17 में क्या ऐड करें कि 26 हो जाए, 9। अब यहाँ पे क्या आएगा वो आपने डिपेंड करना है। तो यहाँ पे देखो 3, 6, 9, आगे क्या आएगा, प्लस में क्या करेंगे, +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो अब 12, जेड में 12 करेंगे तो जेड से आगे ए से स्टार्ट होगा, और ए से स्टार्ट करने के बाद हमें 12वें नंबर पे पता है क्या होता है भाई, एल होता है। ये आपका आंसर है, और एल कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद
अगला क्वेश्चन करते हैं 10वां क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ इस तरीके से बॉक्स दिया गया भाई, चार 3 12, 5 20, 4 8, 56 क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको देखते ही हो जाएगा भाई। 4 तिये 12 यानी मल्टीप्लाई कर रखी है, 5 चौके 20, तो यहाँ पे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 56 आनी चाहिए। तो 8 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 56 आ जाए? 7 से, या फिर आप कर सकते हो 56 को 8 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? सी ऑप्शन के अंदर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद 10वां क्वेश्चन, सॉरी 11वां क्वेश्चन दिया गया है। यदि पेंसिल को 59 लिखता है तो उसी प्रकार इरेजर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये तकरीबन जो है इन मोस्टली ये क्वेश्चन जब आएंगे तो इनका एक बार सम करके देख लेना भाई, सम करके देख लेना। इनके जो क्रमांक नंबर होते हैं उन्हीं का ऐड करके आगे लिखा होता है। तो यहाँ पे देखते हैं 16 5 14 3 9 और 12, 16 5 21, 21 14 35, 35 और 12 47, 47 और 12 59। इसी प्रकार 5 18 1 19 और 5 18। तो यहाँ पे करेंगे 18 दूनी 36, 18 3 54, 1 55, 56 56 और 10 कितने हो गए? 66। तो 66 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया भाई 66। ठीक है, तो सबका जो है सम, अगर ये अल्फ़ाबेट आपको अच्छे से याद है, मैं पहले भी कहता आया हूँ, अगर कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें अल्फ़ाबेट के क्रमांक नंबर का याद होना बहुत ही ज़रूरी है भाई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बारहवें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है 35 7, आगे है 245 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन में दे रखे हैं 49, 47, 51 और 52। तो यहाँ पे देखो कि भाई इसका संबंध, जो संबंध इसका इसके साथ है वही संबंध इसका इसके साथ मिलेगा, ये कन्फर्म है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका डिवाइड करता हूँ तो 7 पंजे 35, ठीक है, यानी इसका कितना गुना है? 5 गुना है। तो हमें ये पता करना है कि इनमें से किसका 5 गुना कितना बनेगा? 245, 245। तो या तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको 5 से डिवाइड कर लो, 5 से इसको डिवाइड कर लो। 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 5 चौके 20, 4 5 में 45। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? ए ऑप्शन में दिया गया है 49। ठीक है, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली भी देखते तो लास्ट में 5 दूनी 10, लास्ट में 5 की मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे 0 आएगा, इकाई का अंक। तो ये तो डी ऑप्शन आपका होना ही नहीं था। इसके बाद यहाँ पे भी बिल्कुल सेम रखे तो ये वाला तरीका ही सही रहेगा आपका कि हम डिवाइड करके देख लेते हैं उसको। फिर इसके बाद में 13वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 64, 16 और 4। ये समुच्चय सेट दे रखा है, ये सेट दिया हुआ है। इसी से रिलेटेड आपने ऑप्शन के अंदर बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है 64, 32, 16। दूसरा दे रखा है 60, 20, 5। तीसरा दे रखा है 27, 9, 3। चौथा दे रखा है 100, 20 और 5। ठीक है, बी, सी और डी ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये सारी की सारी एक चाहे तो ये कह सकते हो इसका 4 गुना, इसका 4 गुना। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अगर इस हिसाब से करते हैं तो यहाँ पे 16 दूनी 32,
32 दूनी 64, यहाँ पे 5 चौके 20, 20 चौका 80, और यहाँ पे 5 चौके 20, 20 पंजे। तो अगर हम इसकी बजाय स्क्वायर संख्या भी आपको दिखाई देने लग रही होगी, 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और फिर क्या दे रखा है, 4 का ही क्या दे रखा है, 4 का स्क्वायर 16 दे दिया, 4 का क्यूब 64 दे दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिखाई देने लग रहा है, 3 का स्क्वायर दे रखा है और 3 का ही क्यूब दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 15 स्पेस 5 स्पेस 2 और 1, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है क्रॉस इक्वल टू माइनस, बी ऑप्शन में दे रखा है भाग में इक्वल टू प्लस, सी ऑप्शन में दिया हुआ है क्रॉस माइनस इक्वल टू, और डी ऑप्शन में दे रखा है क्रॉस डिवाइड और प्लस। तो यहाँ पे साइन पुट करने हैं हमने, वही मैथमेटिकल। आपने अगर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर किया है, उसका एनालिसिस कर लिया है जिन बच्चों ने, तो रीजनिंग के क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज उठा करके दे रखे हैं, उनकी संख्याओं को चेंज किया हुआ है, ठीक है। आपको तकरीबन क्वेश्चन आपको मान लिया 30 में से 27-28 क्वेश्चन वैसे के वैसे दे रखे हैं, उन्हीं टॉपिकों में से उठा करके। तो यहाँ पे देखते हैं अगर मैं इसको इससे डिवाइड का अगर देखता हूँ तो 5 का 15 से डिवाइड किया, तो सॉरी 15 को 5 से डिवाइड किया, कितना आया 3। अगर यहाँ पे पुट कर दिया भाग का साइन, ठीक है, तो यहाँ पे बन गया 3 और इक्वल टू का साइन यहाँ पे पुट हो गया, यहाँ पे क्या कर दिया प्लस, 2 और 1 3, 3 3 के बराबर। तो सेटिस्फाई करने लग रही है आपकी इक्वेशन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। 14 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, आगे बढ़ते हैं। पंद्रहवां क्वेश्चन, 15वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 3 इक्वल टू 19, 6 3 इक्वल टू 22, 6 5 इक्वल टू 34, 12 2 इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है। तो क्या हो सकता है इसका, इजी क्वेश्चन है क्योंकि हमने संख्या बनानी है ये वाली, इसका कोई मतलब नहीं है, ये जो एरो का साइन दिया रखा है इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स यानी बौद्धिक संक्रिया, इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन कह सकते हैं इस टॉपिक का नाम। तो यहाँ पे बौद्धिक संक्रियाओं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो 5 या 15, 15 में क्या ऐड करें 4, तो 19 हो गया, 6 18 4 22, 6 5 30 और 4 34, 12 दूनी 24 और 4 28, ये इसका राइट आंसर होना भाई, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसके बाद में 18 का बढ़ते हैं, सॉरी 16वां नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे दे रखे हैं उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट, कुल्हाड़ी, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है भाई, चाकू। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। तो आपको ये पता है भाई कुल्हाड़ी और चाकू ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, काटने की वस्तुएं हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों किस में आएंगे, उपकरण के अंदर आएंगे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है ये दोनों के दोनों। तो ये कुल्हाड़ी हो गई, ये चाकू हो गया, और दोनों के दोनों किस में आ गए, उपकरण के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है भाई। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 का जो क्वेश्चन दिया गया है, गोभी,
पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, सूरजमुखी, सूरजमुखी और आलू, ये दिया गया है ए बी सी और डी। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि गोभी, पत्ता गोभी और आलू, ये तीनों की तीनों क्या है, सब्जियां। इनमें से बीन्स हटाना भाई इस क्वेश्चन के अंदर 17 नंबर क्वेश्चन में। तो सूरजमुखी क्या है, एक सूरजमुखी एक फूल है भाई, और यही इसका आंसर है, इन तीनों से भिन्न है भाई। क्वेश्चन नंबर 18, फल, सब्जी, अमरूद, ये दिया गया है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये भी। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और ये वाला डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन। तो इसमें आपने बताना है कि क्या इसका आंसर होगा, क्या इसका आंसर होगा भाई। तो अगर इसकी बात करते हैं तो फल और सब्जी, अमरूद, फल की अमरूद किस में आएगा, फल कैटेगरी में आएगा, सब्जी इससे अलग हो जाएगी। तो अगर हम अमरूद को ये मानते हैं ये किस में आ गया, फल के अंदर, और सब्जी क्या होगी, अलग होगी। तो यही इसका आंसर है, यानी डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। ए ऑप्शन दिया गया है बिन छाटो, वही क्वेश्चन, किडनी, बी ऑप्शन आंखें, सी ऑप्शन नाक और डी ऑप्शन कान, ये दे रखा है। तो जो ए शिफ्ट हुई थी, यानी सुबह वाली जो शिफ्ट हुई थी, उसमें क्वेश्चन दिया गया था, उसमें सेम दिया हुआ था, केवल यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यकृत लिखा हुआ है ऑप्शन में। तो डिटो क्वेश्चन आने लग रहे हैं आपके। ठीक है, तो एनालिसिस जरूर करके जाना। सेकंड शिफ्ट वाला जो भी आपका पेपर है, जिसका भी पेपर है, एक बार सुबह वाला पेपर जरूर देखना। तो यहाँ पे आपको पता है कि आँख, नाक, कान, ये हम इनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन किडनी जो है आपका अंदरूनी पार्ट है शरीर का, तो इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये यहाँ से अलग है भाई। ठीक है, भिन्न है ये। 19 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 20वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, पशु, वेन डायग्राम से ही, वेन डायग्राम के अच्छे क्वेश्चन आने लग रहे भाई, और आसान से क्वेश्चन है, खरगोश। तो आप डायरेक्टली इसका बना भी सकते हो, क्योंकि पशु, खरगोश पशु कैटेगरी के अंदर आएगा और इसके बाद में पौधा अलग निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी इसका बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी में ये आपको मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है भाई। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। कथन दिया गया भाई, रवि एक मुक्केबाज है, रवि एक मुक्केबाज है। नंबर सेकंड स्टेटमेंट, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड है। सभी मुक्केबाजों में अच्छी सहन शक्ति, स्टैमिना, सहन शक्ति, सभी मुक्केबाजों में अच्छी सहन शक्ति होती है। ठीक है, निष्कर्ष आपसे पूछा गया है। फर्स्ट, रवि की सहन शक्ति अच्छी है, रवि की सहन शक्ति अच्छी है। दूसरा कहा गया, रवि बहुत वजनदार है,
तो देखो जो हमसे कहा गया है कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट में जो दे रखा है उसी आधार पे क्वेश्चन को सोल्व करना होता है भाई, उसके अलावा अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना। ठीक है, जो चीज़ आपको डायरेक्टली बताई गई है उसके बारे में सोचना। तो यहाँ पे क्या कहा गया, रवि एक मुक्केबाज है। ठीक है, रवि को मुक्केबाज के बारे में कहा कि रवि एक मुक्केबाज है। सभी मुक्केबाज यानी जितने भी मुक्केबाज होते हैं तो उनकी सहन शक्ति अच्छी होती है। पहली बात तो रवि मुक्केबाज है, दूसरी बात सभी जो मुक्केबाज है बॉक्सर है उनकी सहन शक्ति अच्छी है। तो इसका मतलब सहन शक्ति रवि की भी अच्छी होगी, रवि की सहन शक्ति अच्छी निष्कर्ष में। इसका मतलब ये पहले वाला ऑप्शन आपका सही है, रवि बहुत वजनदार है। अब वजनदार के बारे में हमसे स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी नहीं कहा गया तो हम नहीं बता सकते कि वो वजनदार है हल्का है। इसके बारे में संभावना हो सकती है भाई हो भी वजनदार और नहीं भी हो, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से एक स्टेटमेंट और कथन, स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन, कथन दिया हुआ है मोनी को सैल्मन मछली खाना पसंद है। मोनी को सैल्मन मछली खाना पसंद है। फिर दूसरा उसने कहा मोनी को झींगा मछली खाना पसंद नहीं है। यहाँ पे मछली का नाम और भी हो सकता है भाई पेपर में। निष्कर्ष क्या दे रखा है। पहला, मोनी को सभी प्रकार के समुद्री भोजन खाना पसंद नहीं है। मोनी को सभी प्रकार के समुद्री भोजन खाना पसंद नहीं है। दूसरा, मोनी को सभी प्रकार के समुद्री भोजन खाना पसंद है। मोनी को सभी प्रकार के समुद्री भोजन खाना पसंद है, ये कहा गया है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है मोनी को सैल्मन मछली खाना पसंद है, उसको पसंदीदा मछली सैल्मन है। तो मोनी को झींगा मछली खाना पसंद नहीं है। ठीक है भाई। फिर कह रहा मोनी निष्कर्ष आपसे कहा गया कि मोनी को सभी प्रकार के समुद्री भोजन खाना पसंद नहीं है। यानी वो समुद्री भोजन खाना सभी प्रकार के समुद्री भोजन खाना पसंद नहीं है, इसके बारे में कह रहा है। तो ये बात उसकी सही है क्योंकि उसको क्या पसंद है, झींगा मछली खाना ही पसंद है। तो इसका मतलब आपका पहला सही हो जाएगा क्योंकि उसने कहा कि सभी प्रकार के समुद्री भोजन खाना पसंद नहीं है, उसको केवल क्या पसंद है, सैल्मन मछली। दूसरा, मोनी को सभी प्रकार के समुद्री भोजन खाना पसंद है, यानी वो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट में हमसे कहा गया कि मोनी को केवल झींगा मछली पसंद, सैल्मन मछली पसंद है। तो जब ये वाली मछली पसंद है तो वो क्या सभी प्रकार के भोजन को पसंद करेगी, नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर क्या है, ए ऑप्शन आपका राइट है, केवल एक अनुसरण करता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पे 23 नंबर क्वेश्चन पे देखो, यहाँ पे एक डाइस दिया गया है और डाइस के तकरीबन अगर डाइस का टॉपिक करना है तो मैं ये टॉपिक पहले करवा चुका हूँ और अच्छे से करवाया था। हाई लेवल के क्वेश्चन
बी करवाए थे इसके अंदर। यहाँ पे एंड प्लस माइनस और इक्वल टू, आगे खाली बॉक्स दे रखा है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सपोज करो कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये एक बंद पासा किया करते हैं, उसको खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इनका पैटर्न देखना भाई, ठीक है। तो कि किसी के साथ इसका कंपैरिजन नहीं दे रखा, केवल एक पासा दिखा रखा है, उसको खोल करके इसकी पोजीशन दिखाई गई है। तो आप ये देखो, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से चलता हूँ तो प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद इक्वल टू, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, इस तरीके से। तो कौन से ऑप्शन में ये तीनों इकट्ठे दिए हुए हैं? सबसे पहले क्वेश्चन हमारा यही पे हो जाता है कि इस ऑप्शन में प्लस माइनस, माइनस का है ही नहीं, खत्म। इसमें प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस से माइनस की तरफ जाना था तो इस तरफ जाना पड़ेगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। इसमें देखते हैं प्लस माइनस इक्वल टू, ये साथ में दे रखे हैं तो ये भी गलत है। तो एक ऑप्शन बचता है, प्लस से मैं माइनस की तरफ बढ़ा एंटी क्लॉकवाइज, फिर किसकी तरफ गया, इक्वल टू के साइड। तो आपका ए आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौबीसवां क्वेश्चन, ये भी डाइस का दिया गया है, 4 पार्ट दिखाए गए हैं इसके, यानी क्लास में जितना कराया गया था उन्हीं में आने लग रहे हैं क्वेश्चन भाई, ठीक है। तो आपको बिल्कुल एग्जाम से रिलेटेड ही मटेरियल आपको कराया जाएगा, वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जिस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। EC सॉरी D और MOCM, ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया है O के अपोजिट, O के विपरीत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन में मैंने ये बताया था, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसके अंदर डायरेक्टली आप सीधे O पे जाओ। O यहाँ पे दे रखा है, ये O दे रखा है भाई, ठीक है, O पे दे रखा है। O के साथ में देखो M और C है, M और C कहीं पे दे रखे हैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, M और C इसमें दे रखे हैं। तो जहाँ पे MC और MC यहाँ पे दिया गया है उसको काट दो भाई। अगर यहाँ पे काट दोगे तो O जो बचा हुआ पोर्शन है वो इसके अपोजिट हो जाएगा। तो O के अपोजिट क्या होगा, E। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर हो जाएगा O के अपोजिट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पच्चीसवां क्वेश्चन भाई, पर्सन दिया हुआ है, क्या स्कूल के क्षेत्र में भोजन गृह यानी कैंटीन के बारे में कह रहा है, भोजन गृह होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। तर्क यहाँ पे दिया हुआ है,
फर्स्ट, हाँ कुछ छात्रों और कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन अपने घर से खाना लाना असुविधाजनक होता है। और दूसरा आर्गुमेंट यहाँ पे दे रखा है, नहीं स्कूल के क्षेत्र में भोजन गृह यानी कैंटीन नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पे कहा गया। तो अगर ये जो है आर्गुमेंट वाले क्वेश्चन है, प्रश्न में कहा गया क्या स्कूल में के क्षेत्र में भोजन गृह होना चाहिए? हाँ भाई होना चाहिए, ज़रूरी है। फर्स्ट दिया गया हाँ कुछ छात्रों को कर्मचारियों को रोजाना खाना लाना असुविधाजनक होता है, सही बात है, वही नहीं ला सकते, तो इसलिए पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा कह रहा नहीं के बारे में ही कह दिया, और नहीं के बाद में जो आगे इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है बिना किसी कारण के, यानी नहीं को ही लंबा करके लिखा गया है, इसके साथ में कोई रीज़न नहीं बताया गया, तो इसका आपका सीधा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सीधा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा 26 नंबर के क्वेश्चन में देखो भाई, कुछ ऐसा दिया गया है दर्पण के अंदर, ये कुछ इस तरीके से दिया गया है, और ये एक एमएन दर्पण है, ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन तो ये दिया हुआ भाई, ए इस तरफ और ये इस तरफ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये दिया हुआ है, ए इधर दे दिया और ये क्रॉस में इस तरीके से दे दिया। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ये वाला। ये जो क्वेश्चन है भाई, ये आपका बोनस अंक हो सकता है भाई, क्योंकि क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए हुए हैं वे गलत हैं इसके, ठीक है। या तो ये दर्पण यहाँ पे होता, ये दर्पण यहाँ पे होता, तब इसमें कौन सा निकल के आ सकता था, कौन सा निकल के आ सकता था भाई, ये वाला बन सकता था, क्योंकि ए इसके बिल्कुल नज़दीक और ये दूर है, तो यहाँ पे दूर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से बन जाता ये वाला ऑप्शन। लेकिन इन चारों में से कोई भी ऐसा नहीं बन रहा, क्योंकि इधर हमें ये वाला नज़दीक चाहिएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा ये, और ये दूर है तो दर्पण से दूर। ये इसका राइट आंसर है, जो कि क्वेश्चन का दिया गया है, क्वेश्चन में दे रखा है। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई भी जो है नहीं बन के आ रहा हमारा, तो ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये मिस्टेक है क्वेश्चन के, तो ये आपका बोनस अंक हो सकता है, आप क्लेम कर सकते हो। इसके बाद अगला है सत्ताईसवां क्वेश्चन। प्रश्न दिया गया है, क्या लैपटॉप डेस्कटॉप से बेहतर होते हैं? क्या लैपटॉप डेस्कटॉप से बेहतर होते हैं? और तर्क पहला क्या है? हाँ, उन्हें
कहीं भी ले जाया जा सकता है। ठीक है। दूसरा, नहीं वे निम्न विन्यास यानी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कह रहा भाई, कॉन्फ़िगरेशन के हैं। तो देखो भाई, क्या लैपटॉप डेस्कटॉप से बेहतर है, इसके बारे में कह रहा है। तो हाँ भाई, बेहतर तो है ही। पहला, हाँ उन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है, तो सही बात है भाई, आसानी से बैग में डाल करके उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। दूसरा, नहीं वे निम्न कॉन्फ़िगरेशन के, तो ये कोई रीज़न नहीं हुआ भाई। अगर आप अच्छा कॉन्फ़िगरेशन के खरीदोगे तो उनके पैसे ज़्यादा लगेंगे, कम का चाहिए तो कम का मिल जाएगा। तो इसलिए ये कोई ख़ास रीज़न नहीं है कि नहीं वे निम्न कॉन्फ़िगरेशन के हैं, इसलिए ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले वाला। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अट्ठाईसवें क्वेश्चन की तरफ। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है भाई, आप क्वेश्चन को देख लेना। रवीश पूर्व की ओर 15 मीटर तक चलता है। अब वो पूर्व दिशा में जाने लग रहा है, यानी यहाँ से ये अपना प्लस का साइन पूर्व दिशा इस तरफ इधर गया और कितना चला, 15 मीटर। फिर इसके बाद कह रहा है, फिर वह अपनी बाई ओर, जब इधर जाएंगे तो लेफ्ट हमारा ऊपर की तरफ होगा, तो बाई ओर मुड़ा और कितना चला, 20 मीटर। फिर कह रहा है, फिर वह दाएं मुड़कर 17 चलता है, दाएं इधर चलेगा और 17 चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला और 20 मीटर चला। तो अब वह किस दिशा के सम्मुख है, तो ऊपर वाली दिशा की ओर उसका फेस है। तो ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है, उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है भाई, क्वेश्चन आप देख लेना। 29वां क्वेश्चन, उत्तर दिशा भाई। ठीक है, इसका आंसर है भाई क्वेश्चन का। यहाँ पे दिया गया है, एक बच्चा घुटनों के बल पूर्व की ओर 1 मीटर तक जाता है। पूर्व दिशा की ओर जाने लग रहा है, कितना गया, 1 मीटर। फिर कह रहा है वह अपनी दाई ओर मुड़ता है और 2 मीटर चलता है, 2 मीटर चलता है राइट साइड में टर्न करके। फिर वह इसके बाद वह प्रति मोड़ यानी यू टर्न लेता है। यहाँ से उसने यू टर्न लिया और 4 मीटर चलता है, यू टर्न लिया और 4 मीटर चलता है भाई, 4 मीटर चलता है। फिर क्या कहते, अंत में वह अपनी दाई ओर मुड़ता है, 1 मीटर चलता है। अब यहाँ से वह दाई ओर मुड़ता है और 1 मीटर चलता है। अब बच्चे का मुख कौन सी दिशा के सम्मुख है, यानी ये वाली जो दिशा है इधर वाली आपकी कौन सी दिशा होगी, पूर्व दिशा, पूर्व दिशा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पूर्व दिशा। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ए ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है, एक क्वेश्चन और रहता है भाई आपका, यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है भाई, 2, 5, 11, 23 और 47। आगे क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं 95, 90, 94 और 77। ये आपके ऑप्शन है भाई। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ तो ये 3 का डिफरेंस, आगे कितने का है, 6 का डिफरेंस, आगे कितने का है, 12 का डिफरेंस, आगे कितने का है, 24 का डिफरेंस,
आगे कितना, यानी आप देख रहे हैं कि हर आगे जो डिफरेंस होने लग रहा है ये डबल होने लग रहा है। तो 24 का डबल कितना हो जाएगा 48, और 48 को ऐड करेंगे 47 के अंदर तो कितना आ जाएगा भाई 95, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपके राजस्थान पुलिस पेपर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम बाकी शिफ्टों के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे अच्छी तरीके से। तकरीबन पेपर इजी लेवल का आने लग रहा है भाई, आप कर सकते हो। आर्गूमेंट वाले और कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन थोड़े ये कह सकते हैं कि आपको समझ के साथ करने चाहिए, ठीक है। उन पे थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो, समझ के अकॉर्डिंग, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली शिफ्ट के साथ। क्या कुछ 7 नवंबर की पहली शिफ्ट में पूछा जाएगा रीजनिंग के अंदर, ठीक है। ओके, थैंक यू।